चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का हमारा कंसेप्ट इसमें जाएगा। ठीक है, चलो। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 है, पता है ना? सब कुछ याद होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो भाई हमारे पास दो सेक्शंस हैं। पहला एमसीक्यू आएगा हमारा, जिसमें 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इस बार। ठीक है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज का है हमारा। अब पहला क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा। फर्स्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेज कौन सा है बताओ। ऑल दी एबव सारे हैं, होते हैं। जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज, तीनों ही होते हैं हमारे। ठीक है, सबको दिख रहा है प्रॉपर? कलर चेंज करें क्या? अच्छा, कलर 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 ऑरेंज लेते चलो। ठीक है, ये तीनों फेज होते हैं हमारा। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। अगला क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। कौन सा इन सब में स्टॉक वेरिएबल बताओ। इन सब में से स्टॉक वेरिएबल कौन सा है? वेल्थ इज अ स्टॉक वेरिएबल। कि भाई ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा फ्लो कंसेप्ट है कि चेंज हो रहा है बार बार। ये भी फ्लो है, ये भी फ्लो है। ठीक, वेल्थ हमारा स्टॉक है। क्लियर, चलो अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ व्हाट। बताओ भाई, दिया आदि बताओ। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विस बिटवीन दी सेक्टर्स। ठीक है, सही है। बाकी ये जो सारे हैं ये सब हमारे क्या है? ये सब मनी फ्लो है। ठीक है, ये जो पार्ट बोल रहा है ये हमारा मनी फ्लो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, depreciation is also known as third consumption of fixed capital. Next, which of the following is an intermediate goods? इन सब में से इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है बताओ। हम्म, बताओ भाई कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है? सेकेंड, सेकेंड इज आंसर। ये जो है मशीनरी परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, ये हमारा फाइनल गुड्स होता है। ठीक है, किस में आता है ये? किस में आता है ये? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो हमारा सेकंड है, ये भी हमारा फाइनल कंजम्पशन है। बुक्स परचेज बाय स्टूडेंट, ये फाइनल कंजम्पशन है हमारा। ये हमारा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर बोल दो इंटरमीडिएट गुड्स है हमारा ये। सेकंड वाला सही। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन 6 ध्यान से पढ़ो, क्या है बताओ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI इज डिफरेंस बिटवीन। तो भैया हमने क्या पढ़ाया था? NFIA इज इक्वल्स टू फीटा माइनस फीफा। ये पढ़ाया था, बोलो। ये होता था ना? तो भाई फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक, ये हुआ। हम्म, कौन सा है? एक और चीज होता है सिंपल से, ये नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम, ये भी तो होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा बोथ BNC, मतलब BNC मतलब सेकेंड एंड थर्ड, दोनों ही होगा। ठीक है, अब अगला करते क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन करो ध्यान से।
क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा हम नहीं ऐड करेंगे, बताओ। बताओ क्या होगा आंसर इसका। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं इंक्लूड करेंगे हम, बताओ। ये थर्ड आंसर तुम्हारा है, रशियन एम्बेसी इन द न्यू दिल्ली, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सबको विजिबल है ना प्रॉपर वे में क्या है ये। अगला क्वेश्चन, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट आर इक्वल व्हेन, कब इक्वल होगा दोनों, बताओ। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, कब हो सकता है ये, बताओ। अच्छा ये तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, किसका डिफरेंस होता है। एनआईटी का, एनआईटी का होता है ना। तो भाई जब हमारा एनआईटी जीरो हो तभी तो होगा, है ना। कॉमन सी बात है, अगर हम एफसी में एनआईटी मिलाते हैं तभी तो एमपी आता है हमारा, ठीक, तभी आता है। और वहीं पे अगर एनआईटी जीरो है हमारा, तो सिंपल सी बात है जो एफसी है वो एमपी के बराबर हो गया, तभी तो होगा ये बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्या है यहाँ पे। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एंड एमपी, क्या होता है फॉर्मूला। हमें जीडीपी एंड एमपी निकालना, मतलब चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है हमारा, बताओ। ऐसे पेपर में आने हैं, बोलो भाई जल्दी जल्दी। हम्म, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एट एमपी बोल रहा है ना, एट एमपी बोल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, देखो अगर तुम एनआईटी ऐड करते हो तो ये एमपी हो जाएगा। जब ये एनआईटी ऐड होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा जी एन पी एट मार्केट प्राइस होगा ये तो, है ना। तो अगर हम इसमें लेस करेंगे तो भाई इसका क्या होगा, इसका तो भाई कोई आंसर ही नहीं आएगा भैया, क्योंकि डेप्रेशन लेस करो, नेट से डेप्रेशन लेस कर दे रहे हो। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने एनआईटी जोड़ा तो क्या आया यहाँ पे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आया। ठीक है, और हम इसकी बात करते हैं, अगर हम एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट से एन एफ आई ए लेस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें हम डेप्रेशन ऐड करते हैं, तो जब हमने इसमें डेप्रेशन ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा जी डी पी एट अस्सी, बन गया जी डी पी एट अस्सी। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसमें जब सी ऐड किया तो क्या बन गया, ये हमारा जी डी पी एट एम पी। तो आंसर क्या है हमारा, ए वाला आंसर है। क्लियर, बोलो भाई सब लोग क्लियर। चलो गलती नहीं करो ये वाला फिर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, हम्म, कैसे help कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड, बिल्कुल सही, बोथ बी एंड सी। ठीक है, चेक भी करता हूँ आंसर तुम लोग का साथ साथ में। हम लोग कौन सा क्वेश्चन हमारा है, टेंथ, टेंथ का डी सही करेक्ट आंसर है। 11th बताओ। ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट इंक्लूड, हम्म, थर्ड करेक्ट आंसर, थर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड पार्ट नहीं है, ये है, ये किसका पार्ट है, हाँ ये मिक्सिंग किसका पार्ट होता है, इनकम मेथड का। ठीक है, चलो सबको विजिबल है, प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल है, डी आदि, हम्म, ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो ये क्वेश्चन बताओ, आप सुनो ध्यान से। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। हमें एनडीपी दिया है 4000 करोड़, एन एनएफआई दिया है -50। देन नेशनल इनकम कितना होगा बताओ फटाफट जल्दी से आंसर निकालो। कितना आंसर होगा? बिल्कुल सही, सेकंड आंसर तुम्हारा सेकंड है ना। कितना टाइम भी लग रहा है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी बिकॉज, बताओ। नीचे अब सुनो, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है सुनो। तो भाई जो रियल जीडीपी है इसमें क्या होता है, हमने क्या करते हैं क्वांटिटेटिव प्राइस होता है ना। यहाँ पे क्या है कि प्राइस फिक्स रखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो डैट मीन्स हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। ये करेक्ट बताता है, मतलब ये क्या है हमारा, ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये क्या होता है हमारा, ये Q इंटू पी होता है, मतलब यहाँ पे पी भी चेंज होता रह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर नहीं दिखाता, इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट अ, कौन सा प्राइस होता है, जीडीपी एट अ करंट प्राइस, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये जो चीज है ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है किसके, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो भाई यहाँ पे लिखोगे क्या, इट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल आउटपुट ओनली। क्वेश्चन इसका आंसर 3 होगा, ठीक है 3 होगा। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 14, ठीक है। अब हम 15 पढ़ो, 15 क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीज आती थी, बताया था, क्या क्या था बताओ। याद है नहीं याद है? हाँ बिल्कुल सही। तो इन्वेस्टमेंट देखो ये होता है हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, ये हो तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे हम लोग, ये दोनों होता है, ठीक है चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का हमारा, नहीं वो है ना ऊपर भी है, क्रॉस फिक्स फिक्स कैपिटल। अच्छा ये माइनस में दिया है ना, माइनस नहीं है बेटा, यहाँ पे प्लस ही है, ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस में होगा ना आंसर, प्लस होता है, यहाँ पे लेस लिखा था यहाँ प्लस होता है, ये प्लस में आंसर है ये, ठीक है। ठीक, तो इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसको हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फटाफट करो। बताओ पहला आंसर क्या है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? बिल्कुल सर, जो बिना किसी काम के पैसा में मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, या फिर बोल दो विदाउट एनी सर्विसेज, विदाउट एनी सर्विस। तो इसमें क्या है क्या बताओ, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन होगा भाई, ट्रांसफर पेमेंट तो होगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, फ्री तो है ना। यहाँ पे सैलरी, ये पे पढ़ा रहा था टीचर को सैलरी मिल रही है। बोनस पेड टू एम्प्लॉय से कंपनसेशन एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। कमीशन पेड टू ब्रोकर, ये भी तुम्हारा सर्विस के रेंडर किया गया है। तो ये
जो बाकी तीन है वो सब तुम्हारा सर्विस प्रोवाइड हुई है, लेकिन सेकंड में क्या है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है, तो ओल्ड एज पेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे विडो को पैसे दिया जाएगा, विडो को, तो वो भी तो हमारा फ्री होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड का आंसर क्या होगा? बताओ, फॉर्मूला है सिंपल सा, नहीं आता तो मैं बताता हूँ, फिर से देख लो। हमारा क्या था वैल्यू एडेड, क्या फॉर्मूला था हमारा? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, आगे क्या आता था? माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना? तो भाई अगर इसको इधर ले जाएंगे या फिर इसको हटाओ, सिंपली सी बात करें हम लोग, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड, तो भाई इसमें से इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आईसी को से क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू एडेड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला? इफ अ कंट्रीज नॉमिनल जीडीपी इज 600 crores एंड द प्राइस इंडेक्स इज 120, द रियल जीडीपी इज व्हाट? फॉर्मूला क्या था? हाँ, फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। लगाओ फॉर्मूला, उठा करो, लगाओ फॉर्मूला करो, कितना आंसर आ रहा है? हम्म, इसमें हमने हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में एक में, देखो यहाँ पे हिंट दे रखा है मैंने। हम्म ये देखो, ये फॉर्मूला है, ये डिफ्लेटर है, डिफ्लेटर नहीं करना हमें, हाँ डिफ्लेटर नहीं करना है। चलो करो, कितना आ रहा है? हाँ आता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। छोटा सा होता है लेकिन वैल्यू बच्चे गलती कर देते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका? देखो, अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 600 अपॉन 120 इंटू 100, तो 0 0 कट गया, 100 टाइम्स ये किया, यहाँ पे आया 2, यहाँ आया 50, तो आंसर विल बी 500। तो ये हमारा आया 500 crores। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको प्रॉपर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया? बताओ, इन सब में नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया में क्या क्या ऐड होगा? बताओ, चलो बता देते फिर से हम। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम, तो ये तो भाई फ्री हुआ है, कोई सर्विस प्रोवाइड थोड़ी हुआ है इसमें, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक ब्रांच इन इंडिया, ये तो हमारे इंडिया का पार्ट ही नहीं, तो है ये बाहर जा रहा है पैसा, फॉरेन बैंक है वो हमारा। सैलरी ऑफ इंडियन वर्कर्स इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो ये तो भाई हमारा क्या है? फीफा है फ्रॉम, तो भाई ये इंक्लूड होगा। पॉकेट मनी, ये तुम्हारा कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ है, इसलिए वो ऐड नहीं होगा, तो सिंपली आंसर क्या है तुम्हारा? थर्ड इज योर आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या है ये? प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू, क्या क्या होता था? ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था, 20 क्वेश्चन खत्म हमारे। क्यों? सही तो है, 16 17 18। ठीक है, क्वेश्चन से कोई मिस नहीं हुआ हमारा। अब सेक्शन बी आता है हमारा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यहाँ पे 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हमारे हैं क्वेश्चंस, हम वो करेंगे। चलो शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन ये है, हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड एनवीएडएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फटाफट निकालो आंसर, कितना आ रहा है जल्दी लिखो। फटाफट आंसर निकालो, 2 मिनट में कितना आंसर आएगा जल्दी से, स्पीड रखो तेजी से।
ओके बताओ क्या है आंसर इसका। हम्म, ये वो 370, लेट मी चेक द आंसर। 370 नहीं, कैलकुलेट करें। हमने क्या किया, 800 प्लस चेंज इन स्टॉक 50 था, माइनस किया हमने 400, माइनस किया हमने 30, फिर माइनस किया हमने 40। द आंसर इज 380। यही तो होगा 380। हम्म हम्म, ठीक है, ये ध्यान रखो ये चीज़। अब जरा अगला क्वेश्चन करो, कितना आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी एन एन पी एट एफ सी निकालना है हमें यूजिंग इनकम मेथड। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें, इनकम मेथड यूज करना है। फटाफट करो। बताओ। चलो करते हैं भाई। हमें इसमें क्या निकलता है हमारा, हमें निकलता है एनडीपी एट एफ सी निकलता है। कब निकलता है, जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम करेंगे तो एम्प्लॉयज कितना है 1500 करोड़ है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, देखो यहाँ पे रेंट इंटरेस्ट 500 दिया है, प्रॉफिट 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 500 प्लस 400 हो गया, प्लस मिक्स इनकम कितना दिया हमारा 600 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो, अब ये इससे तो वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एनएनपी एट एफ सी निकालना है। एनएनपी एट एफ सी क्या होगा हमारा, एनएनपी एट एफ सी। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्लस क्या करना है हमें, एन एफ आई ए प्लस करना है। ठीक, मतलब हमें इसमें प्लस करना है, एन एफ आई ए कितना दिया हमें। हम्म, कितना है आंसर इसका, कितना आंसर है इसका 3000 आ रहा है। 1500 प्लस 9, हाँ 3000 आ रहा है। अब सिंपली ये कितना हो गया, 3000 प्लस ब्रैकेट में -20, द आंसर विल बी कितना होगा, 2980। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तो आने लगा ना क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो फटाफट। बताओ फटाफट आंसर बताओ, उससे कितना आ रहा है। कितना आया वैल्यू हमारा, 3120। बाकी तुम लोग कितना आंसर आया, 3120 आ गया सबका। चलो भाई यहाँ से चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है भाई पहले तो। 3120, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। 3000, ओए बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई सबका। करेक्ट आंसर 3120, करेक्ट आंसर है आप सबका। चलो भाई अगला करो भाई फटाफट जल्दी से।
ये बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट, 24 का। सबको आने लगा क्वेश्चन, चल जल्दी। हम्म। बैकग्राउंड हो गया? क्या आंसर आया इसका? हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो भैया पहली बात, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो आंख मूंद के पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, हमें क्या दिया है? वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, मिक्स इनकम दिया है, मतलब इतने सारी चीज़ तो दी हुई है भाई। अब इसमें कैसे निकालोगे? सुनो ध्यान से। इसमें क्या निकाल लेंगे हम लोग देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस किसमें आता है हमारा? COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है NDP एट FC का पार्ट है। अब यहीं पे हमें क्या दिया है? वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है। तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है किसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना? तो इससे हमें क्या निकलता है? हमें इससे निकलता है क्या? GDP एट MP निकलता है हमारा। ठीक है, ये क्लियर सबको? आप सुन ध्यान से। अब देखो, हमें GDP एट MP पर इससे निकल जाएगा, और इसमें निकल जाएगा हमारा NDP एट FC निकल जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम लिख दें GDP एट MP, ठीक, इसको हमें किस में करना है? NDP एट FC करना है। तो हमने सिंपल माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे हम, और क्या कर देंगे हम? माइनस NIT कर देंगे। कितना इजी हो गया फॉर्मूला बना के हमारा। अब सिंपली क्या करो इसके अंदर, अब हमें देखो GDP डम्पी निकालना है, तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें हमने क्या कर दिया? 1000 - 400 कर दिया। सो वैल्यू कितनी है हमारी? 600 आ गई। तो इसके नीचे क्या आ गया हमारा? 600 आ गया, माइनस डेप्रिसिएशन कितना हमें दिया है यहाँ पे? कहीं दिया डेप्रिसिएशन हमारा? ये दिया है, 50 दिया है हमारा, माइनस NIT कितना हमारा? 80 है, इक्वल्स टू NDP एट FC। तो ये COE कितना हमारा? ये हो गया 200 करोड़, प्लस OS प्लस MI कितना दिया हमें? 100 दिया है। ठीक, तो यहाँ लिख दिया हमने 200 प्लस OS प्लस 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा इसका। कुछ नहीं करना है, इसे सिंपली इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया बताओ? इसका आया 470, माइनस इसको प्लस कर दो, -300, इक्वल्स टू OS। तो वैल्यू कितनी होगी हमारी? 120 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर सबको? चेक कर रहा हूँ आंसर कितने, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन 24। हाँ, 170 करोड़ से आंसर आ रहा है। ठीक है, बोलो आदि दिया सही है, क्वेश्चन डाउट्स तो नहीं है इसमें? बोलो भाई। हम्म। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से, निकालो। अब ध्यान रखना, हमें क्या करना है? GDP डिफ्लेटर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। GDP डिफ्लेटर, इसका भी क्वेश्चन बनता है हमारा GDP डिफ्लेटर का। फटाफट करो। ठीक है, बताओ आंसर कितना आ रहा है, फटाफट चलता हूँ। GDP डिफ्लेटर पढ़ लो अच्छे से। अब नॉमिनल GDP रियल GDP ये भी पढ़ लो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा ये।
अब देखो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कितना दिया हमें, 8400 दिया है, अपॉन रियल जीडीपी कितना दिया हमें, 7000 दिया है, इनटू 100 किया हमने, तो ये दो करना, ये कट गया, ये कट गया, 120 आया हम आंसर। ठीक है, 120 आपका आंसर आया। अब चेक कर लेते हैं, हाँ 120 आंसर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट। ठीक, किसके दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा हमने नॉर्मल जीडीपी रियल जीडीपी वाला, और ये पढ़ा हमने डिफ्लेटर वाला, ध्यान से। अच्छा ये बताओ, हमने जब पढ़ा था कि रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 होता है, तो ये बताओ नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे इसमें, हम बताओ। इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अगर रिवर्स करना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, ये गया यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 100 नीचे आ गया, तभी ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, रिवर्स उल्टा निकालना तो हम ये करेंगे। अब फटाफट ये क्वेश्चन कर लो, आंसर निकालो जल्दी से, कर लो जल्दी क्वेश्चंस। बताओ आदि दिया क्या है, बताओ। तुम लोग माइक ऑन ऑफ क्यों है, माइक ऑन रखो। किसका 600 निकला भाई, हम्म, प्लस। अच्छा सुनो ध्यान से, तो बहुत इजी जा रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, आया। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वैल्यू एडमिशन नेशनल इनकम निकालना है। तो पहला चीज तो हमारा क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ये होगा। तो भाई जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर क्या है हमारा, 1000 माइनस 400, ये होगा। तो यहाँ पे कितना आया, 600 आया सबका, बताओ। अब सेकेंड सेक्टर 800 माइनस 300, तो ये कितना हो गया, 500 हो गया हमारा, प्लस 600 माइनस 200, आंसर हो गया हमारा 400। सो द आंसर विल बी 1500। अब सुन ध्यान से, ये क्या आया हमारा, जीडीपी एट एमपी आया, 1500 आया हमारा। अब मेन काम क्या हमारा, अब हम क्या निकालना है, हमें नेशनल इनकम निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, लेस कर दिया इसमें हमने डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस कर दिया हमने एनएफआईए, माइनस कर दिया हमने एनआईटी। कितना इजी हो गया उठा के वैल्यू ये। अब सिंपली क्या किया हमने, इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है हमारा, 10 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 1500 माइनस यहाँ प्लस कर दो 10 माइनस, अब डेप्रिसिएशन कितना दिया हमें, 80 दिया है, तो यहाँ पे हमने माइनस 80 कर दिया। नेट इंटर टैक्स कितना दिया, 1000 दिया, तो यहाँ पे 100 लेस कर दिया हमने। तो बताओ आंसर कितना आएगा इसका, फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा। हम्म, कितना, 1330। चलो चल चेक कर लेते हैं भाई, 1330 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 133, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 26 है, 26 का, हाँ सही आ रहा है, 1330 इज योर आंसर। ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब सुनो, ये जो है हमें दिया है क्या, जीडीपी एट एमपी दिया है, जो कि हमारा है 5000 है। वी हैव टू फाइंड द नेट एक्सपोर्ट, फटाफट निकालो आंसर।
कितना आंसर आया बताओ इसका, इसका जल्दी निकल जाएगा भाई, स्पीड, स्पीड रखो स्पीड। हम्म। अब इसके लिए हमेशा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या आता है हमारा, आखिर में क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी, इसमें भी निकलता है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम फॉर्मूला होता है हमारा ये। तो अब ये पता है हमें कितना है, हमारा 5000 है। सी कितना है, सी हमारा 3000 है, प्लस ये हमारा जी है 1000, और प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1200 दिया हमें। ये तो ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था भाई ये तो। ये नेट एक्सपोर्ट है हमारा, तो ये 5000, ये टोटल आया हमारा 4000, यहाँ पे हमने लेस कर दिया 4000, तो वैल्यू है हमारी कितनी, 1000 इज आंसर। 1000 हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल गया। कितना बेसिक क्वेश्चन था, 4000। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बोली 4000 बैठी हमारी। हाँ, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 5200। अब ध्यान देखो इसको, अब ये उठ के इधर गया तो आंसर -200 आएगा। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है, -200। ठीक है, मतलब हम नेगेटिव में, मतलब हमने यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी से तेजी से करो उसको, जल्दी कर डालो क्वेश्चन। करो जल्दी। ऑफिस के बाद जो अगले 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट्स ले लोगे, वो होमवर्क दूंगा मैं, अगला 2 क्वेश्चन। नहीं कर सकते, टाइम में भी हम बस क्वेश्चन कर सकते हैं, बोला हम। हम्म, कितना आंसर है बताओ। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है जी एन पी एट मार्केट प्राइस दिया है हमें। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या दिया है, जी एन पी एट मार्केट प्राइस दिया है। हमें निकालना क्या है, एनडीपीसी। तो बेटा जब जी एन पी एट मार्केट प्राइस से हमें क्या निकालना है, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ध्यान देखो, ग्रॉस से डिप्रेशन लेस कर दिया, नेशनल से हमने माइनस कर दिया एन एफ आई ए। ठीक, फिर एम पी से एफ सी करना है तो माइनस कर दिया एन आई टी। कितना ईजी हो गया ना। तो 6500 -300 -150 -400 -100। ये किया कि नहीं किया बताओ। ठीक, कितना आया वैल्यू, 5750 करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। ये हमारा आया 5750। ठीक है, बताओ आदि दिया, सही है। ये क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से, ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, सर खत्म। अब ये चैप्टर में, अब मैं इसका पीवाईक्यू आखिरी में सॉल्व कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा मैं। अब इसके बाद मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा मनी चैप्टर। ठीक है, लाइन चलेंगे, मनी चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बाद। हम्म, देख के। हम्म, ये क्वेश्चन है, हो गया। जल्दी और 2 ही क्वेश्चन बच्चे हैं बस, हमारा चैप्टर हमारा ये खत्म आज का। अब देखो, हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी।
ठीक। सो वैल्यू एडेड क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंडिपेंडेंट कंजम्पशन होता है हमारा। तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी। तो भाई फर्म ए के लिए सेल्स हो गया ये 400, यहाँ ले देते हैं फर्म ए। तो ये 400 सेल्स हुआ हमारा। अब दूसरा, सेल्स बाय फर्म ए टू कंज्यूमर्स, तो ये भी तो सेल्स हुआ, उसका 200 हमारा, दोनों सेल्स है उसका कंज्यूमर्स के लिए। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम द अब्रॉड 150, तो माइनस हमने किया 150 इंटरनल कंजम्पशन। ठीक, आगे परचेज, अब तो ये हो गया खत्म। कितना आंसर है बताओ जरा इसका, फर्म ए का हमारा आ गया यहाँ पे वैल्यू। हाँ सही है, 450 जो आंसर सही आ रहा है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 450। अब फर्म बी निकालो। फर्म बी के लिए देखो, हमने ये हो गया, ये हो गया हमारा। सेल्स ऑफ फर्म बी टू गवर्नमेंट कितना, 300 करोड़। तो ये 300 यहाँ आ गया। सेल्स बाय फर्म बी टू कंज्यूमर्स 500, यहाँ पे 500 प्लस कर दिया हमने। ठीक, अब ध्यान करो, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए माइनस 400 इंडियन कंजम्पशन हो गया हमारा। ठीक, अब बताओ क्या होगा अब, बिल्कुल सही, इसका आंसर 400 आ रहा है। आगे आंसर इतना ईजी था ये हमारा। अब जरा अगला लास्ट क्वेश्चन कर लो। अब इसके लिए यहाँ पे जो है ये NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया है ₹5000। फटाफट स्कोर कर डालो, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा आंसर। हम्म अब भाई हमें पता है कि भाई यहाँ पे NDP एट FC निकलता है। ठीक, हमें क्या दिया है, NNP एट FC दिया हुआ है। तो अगर इसमें हम NFIA ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये NNP एट FC आ जाएगा। तो हमें ये दिया है, ये क्या होता है हमारा, COE होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, और यहाँ पे तीसरा क्या होता है हमारा, मिक्स इनकम होता है। ये तीन चीज़ है। अब NFIA कितना हमारा है, NFIA हमें 100 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 5000 दिया है ये। अब COE कितना है हमारा, COE तो हमें निकालना ही है, तो COE ऐसे लिख दिया हमने, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया है, 2000 दिया है, मिक्स इनकम कितना दिया है, 1200 दिया है, प्लस 100 किया हमने, वैल्यू विल बी 5000। ये हो गया। अब हमें COE निकालना है, तो उसको प्लस क्या सबको हमने, कितना आंसर आया बताओ, इसका आएगा तो 3300 आएगा। तो COE हाँ इक्वल से क्या हो गया, 5000 माइनस 3300। सो वैल्यू कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे हो गई 700, 1700 तुम्हारा COE हो गया। 1700 ही आएगा ना, हाँ सही, तो 1700 करोड़। अगर ये तुम्हारा 3300 हुआ, इसको उठा के यहाँ जाओगे ना लेके, तो 5000 माइनस 300 नहीं होगा हमारा, बताओ तो काहे गलती कर रहे हो।